बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मारूज़ी है। अभी हम जो आपको बताने लगे हैं सेकंड ईयर का पेपर है, यानी कि 12वीं क्लास का ये मारूज़ी का पेपर है जो कि मल्टीपल चॉइस आनी है और ये सारा वो पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले आप देखें सवाल नंबर बच्चे ने 5 किया हुआ है जो नज़म का खुलासा है। इसमें सिर्फ खुलासे वाली ही बातें लिखनी होती हैं जो कि उसके अंदर मौजूद होती हैं। शेरों से हट के बात नहीं करनी होती। और इसकी लेंथ भी देख लीजिएगा, जिस तरह ये सिर्फ सवाल नंबर ऊपर लिखा है और खुलासा लिख दिया है हाशिए के साथ, यही लिखना है, यही इसका तरीक़ाकार है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ अजाफी नहीं लिखनी ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, टाइम बच सके। उसके बाद अब देखें यहाँ पे सवाल नंबर ख़त्म हुआ है, ये वाला 5 तो सवाल नंबर 7 किया हुआ है और यही तरतीब आपने भी रखनी है। इसमें देखें इम्तिहानी मरकज़ है और तारीख़ लिखी हुई है, फिर मोहतरम मदीर को मुखातब किया गया और फिर सलाम लेने का तरीका है, यही तरीका है। और इनके आगे नदाया की अलामत लगी हुई है, ये भी आपने लगानी है। और इसमें आप पैराग्राफ ना भी बनाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे बनाया हुआ है तो ये अच्छी बात है। इसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आप इसमें देख लें, 2 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अगला सफ़ा इसका शुरू हुआ है तो 2 सफ़े इसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए और जो मिनिमम है वो 1.5 सफ़ा या सवा सफ़ा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। एक साइड को एक सफ़ा कहते हैं। मेरे जो मैं बता रहा हूँ एक वर्क होता है दोनों साइडों का और सफ़े का मतलब है सिर्फ एक साइड, इतना होना चाहिए। और इतना ही आपने इसमें लिखना है। हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई लगे कि हवाला ज़रूरी है तो आप उसमें दे सकते हैं, वरना इसमें बोर्ड की तरफ से नहीं होता। लास्ट में वह सलाम के बाद जो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है ये लिखना ज़रूरी है, जिसके नाम हो उसके रिश्ता ज़ाहिर करना नीचे ज़रूरी होता है। तो ये सवाल नंबर 4 में भी यही दोनों चीज़ें लिखनी है, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का उन्वान, दूसरी चीज़ें आपने नहीं लिखनी, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो ख़त मैं बता रहा था, जिसमें ख़त होगा जिसके नाम उससे आपका रिश्ता ज़ाहिर होगा, मदीर से रिश्ता नहीं है, तो इसलिए एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, क्योंकि शहर के मुफाद पर ही वो काम किया गया था। अब ये खुलासा है तो इसमें खुलासे में भी मैक्सिमम जो है आप 2.5 सफ़े होने चाहिए। और ये आप देखें कि अब बच्चे का ये दूसरा सफ़ा शुरू हुआ है, इसमें मैक्सिमम जो बहुत आप लंबा कर सकते हैं तो 2.5 सफ़े। 3 सफ़ों से अगर ऊपर जाता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी और 2.25 से कम हो जाएगा तो आपकी जो है वैसे नंबर कम आएंगे। इसलिए आपने जो मैक्सिमम इसकी लेंथ रखनी है, मिनिमम ये दोनों, ये 2.25 सफ़ों से लेकर 3 सफ़ों के दरमियान जहाँ मर्ज़ी ख़त्म कर दें आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। ये इसका दूसरा था। और अब आप ये देखें कि ये इसका तीसरा सफ़ा है, यानी कि वो 2.5 सफ़े तकरीबन बनेंगे, क्योंकि आधा बच्चे ने ऊपर सफ़ा छोड़ा हुआ था, जो पहला था वो आधा था। तो अब ये तीसरा सफ़ा है। इसमें आप देखें कि इसमें भी एक एक लफ्ज़ जो है दरमियान में जो कीवर्ड है वो बोल्ड किया हुआ है, तो आपने भी इस तरह बोल्ड करना है। जैसे तख्तादार देखें मार्कर से लिखा हुआ है, और फिर आपका देखें मुकफिल कर लिया, ये भी अब मार्कर से लिखा हुआ है। तो ये ऐसा जो कीवर्ड आपको लगे कि जिसको देख के उसको पैराग्राफ या पूरा खुलासा ज़हन में आ सकता है तो उसको बोल्ड कर दें। अब सवाल नंबर ये देखें कि ये सियाक़ो सबाक़ वाला सवाल है, इसमें भी हवाला मतन में 2 चीज़ें लिखनी है, सबक उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, ये अदबी सिन्फ़ कौन सी है वगैरह वगैरह, हवाला मतन वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद सियाक़ो सबाक़ हाशिए के साथ, ये जो तरीक़ाकार है इसी तरीक़ाकार को आपने फॉलो करना है। पहली दोनों चीज़ें दरमियान में सियाक़ो सबाक़ हाशिए के साथ, और सियाक़ो सबाक़ बहुत लंबा हो तो 15 लाइनों से ज़्यादा ना हो, 8 लाइन से कम ना हो। बोर्ड की तरफ से है 8 से 12 आप लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने लिखना है तो 15 लाइनें। और उसके बाद तशरीह जो आपकी होगी, इसमें आप देखें नीचे हवाला भी आ गया है। इसकी 2 सफ़े हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 सफ़े सिर्फ तशरीह की बात कर रहा हूँ, 1.5 से 2 सफ़े के दरमियान लिखनी है। और इसमें कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि 100% इसमें 2 हवाले देने हैं आपने। जैसे ये एक हवाला है, हवाले से मुराद दरमियान में जो आपने लिखना होता है शेर या कोई कोटेशन जिसे आप कहते हैं, या कोई भी चीज़ है कुरान की आयत वगैरह जो भी उससे रिलेटेड बनता होगा वो आपने देना। जैसे ये आ गया अजीम रहनुमा कौम के लिए मिशले राह होते हैं, ये एक हवाला है और इसको सफ़े के दरमियान में ही देना। देखें दोनों जन्म से जगह छोड़ी हुई है, तो इस तरह सफ़े के दरमियान में ही रहते हुए आपने इसको जो है फुलफ़िल करना होता है। ये 2 सफ़े बन जाएंगे तो इसमें आपके 14 नंबर आ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब ये सवाल नंबर जो है 2 है, उसका अलिफ जुज़ है, इसमें भी आपने नज़म कौन सी है वो लिखनी है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, फिर मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम यहाँ ज़रूरी नहीं होता, नज़म में आप नाम लिखें तो खैर है, लिखना हो तो 4 लाइनों से ज़्यादा ना हो और इकट्ठी तशरीह करें। और फिर जैसे सनत सियाकुल अदाद इसमें इस्तेमाल हुई है तो वो सनत
सनद को मोटा करके यानी कि बोल्ड करके मार्कर से लिख दिया गया है, तो आपने भी इसी तरह ही लिखना होगा। इसके बाद अगर आपके हवाले इसमें आते जाते हैं तो आप कोशिश ये करनी है कि इसमें एक शेर में 2 हवाले हों। तो नज़म के शेर जैसे ये देखें, फरीते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा, ये हवाला है। एक शेर में 2 हवाले दें तो दोनों शेरों की आपने इकट्ठी तशरीह करनी है, तो टोटल हवाले इसमें आपके 4 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं लेकिन मिनिमम 4 होने चाहिए। तो ये दूसरा हवाला आ गया है, तो ये बच्चे ने इकट्ठी तशरीह की है, जबकि इसका असल तरीका भी इकट्ठी तशरीह करने का होता है। हवाले के नीचे देखें, नज़म के दिए गए दूसरे शेर में उसने लिखा हुआ है, तो ये तीसरा हवाला आ गया है। अब इसमें आप कह सकते हैं नज़म के ये इसका पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और इकट्ठी तशरीह करने से आप चाहें तो मिक्सअप करके भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। तो अब ये चौथा हवाला आ गया है, इसमें मिनिमम 4 हवाले ही आपने देने हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं होती। अब इसमें देखें कि यहाँ उसने ख़त्म कर दिया, तो अब उसका जो बेजुज़ है यानी कि अल्लामा इकबाल की जो गज़ल है उसकी तशरीह है, तो उसकी तशरीह करते हुए उसमें देखें कि बच्चे ने जो लिखा है वो शेर नंबर 1 दरमियान में लिखा है, ऊपर शायर का नाम, बस कोई चीज़ इजाफी नहीं लिखी, ये गज़ल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक शेर नंबर 1 दरमियान में, यही असल तरीका है। हाशिए के साथ मफ़हूम और 2 लाइनों से ज़्यादा का मफ़हूम नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। और फिर तीसरी बात है तशरीह है, हाशिए के साथ ही लिखी हुई है, और उसमें जो डेट्स इस्तेमाल किए हैं या कोई कीवर्ड आता है तो वो देखें मार्कर से बोल्ड किया हुआ है। और इसी तरह सफ़े के दरमियान में ही आपने हवाला देना है, ये देखें दरमियान में सफ़े के ही हवाला दिया गया है, जो कि असल तरीका भी यही है। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ जो आपको अच्छी लगे, जिसकी तरफ आप ये चेक करने वाले का ध्यान लाना चाहते हैं, तो उसको भी आप मार्कर से बोल्ड कर दें दरमियान में, जैसे कि इस बच्चे ने किया हुआ है। हर हवाला आप देखें सफ़े के दरमियान में ही लिखा हुआ है। ये दूसरा हवाला है, तो ये शेर नंबर 2 शुरू हो गया, उसको फिर शेर नंबर 2 पूरा लिखना है। शेर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरमियान में लिखा है, साइड पर मफ़हूम है और तशरीह भी साइड पर है। मफ़हूम आप देखें 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं है, शेर की 2 लाइनें होती हैं, इनके 2 मिसरे हैं, तो 2 लाइनों से ज़्यादा आपका मफ़हूम भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तशरीह है, तो तशरीह में भी उसने वही लिखा हुआ है जो कि पहले शेर में था, उसमें 2 हवाले और 1.5 सफ़ा तशरीह की थी, तो इसमें भी आप देखेंगे 2 हवाले होंगे और 1.5 सफ़ा तशरीह होगी। अब ये पहला हवाला आ चुका है। अब इसको अगले सफ़े पर आप देखें, ये देखें अब ये वही शेर चल रहा है, तो अभी यहाँ पे ये शेर ख़त्म होगा जो कि शेर नंबर 2 है, तो फिर शेर नंबर 3 शुरू होगा। ये इसका एक और हवाला आ गया। इस हवाले के बाद थोड़ा सा मवाद आना ज़रूरी है। कोशिश करें लास्ट पे अगर आप हवाला देते हैं शेर की तशरीह में, तो वो तीसरा हवाला हो, 2 हैं वो दरमियान में ही आपने देने, जैसे ये बच्चे ने दिए हुए हैं। ये बहुत ही उम्दा तहरीर है, बहुत ही उम्दा लिखा हुआ है, इसी तरह आपने करना है। शेर नंबर 3 आप देखें शुरू हुआ है, तो इसमें जहाँ उस तलमी का इस्तेमाल किया गया, तो तलमी को उसने लफ्ज़ जो है वो बोल्ड कर दिया है। आगे दारा और सिकंदर दोनों हैं, तो इनको भी चाहिए था कि दारा और सिकंदर को भी बोल्ड करना, लेकिन तलमी कह के उसने उसकी तरफ उसका ध्यान जो है एग्जामिनर का आ गया है, ले आया है बच्चा, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद आप देखें कि हवाला है, हवाले के बाद फिर वो मवाद लिखा हुआ है, तो आगे फिर आप देखें ये एक हवाला है और उसके बाद फिर मवाद ज़रूरी है। इसी तरह आपने ये सारा करना है, इसी तरह ही तरीका रखना है। ये ना गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। अब ये वाला हवाला नीचे आ गया है। अब ये मजमून है मोहसिन इंसानियत, जो 3 मजमून आते हैं उसमें बच्चे ने यही किया है और शेर से आगाज़ किया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मजमून में सबसे पहले आप शेर से आगाज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले मजमून का तारफ़ करवाएंगे, जैसे कि इस बच्चे ने तारफ़ करवाया हुआ है। जो उन्वान होगा उसके मुताबिक आपने एक पैराग्राफ लिखना है, वो 8-10 लाइनें हो सकती हैं, वो 1 सफ़ा हो सकता है। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसके बाद हवाला दरमियान में लिखा हुआ है, तो इसी तरह हवाला जो है वो सफ़े के दरमियान में ही आना चाहिए। जितने भी हवाले आएंगे वो सफ़े के दरमियान में होने चाहिए, ना कि एक साइड पे या दूसरी साइड पे होने चाहिए। सफ़े के दरमियान से शुरू करें और दरमियान में ख़त्म करें, दोनों तरफ से जगह छोड़ें। जैसे कि आपके सामने हवाला आ रहा है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, इसके दोनों तरफ देखें, दाईं और बाईं जानब दोनों तरफ जगह छोड़ी हुई है। ये सफ़ा है, तो इस पर ही आप देखें दोनों हवाले के दोनों साइडों पर जगह छोड़ी हुई है, जो एक सफ़े पर 1 और एक पर 2 इस तरह अगर आएगा तो बहुत ही अच्छी आपकी जो है प्रेजेंटेशन बनेगी और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी तरह आपने इसकी जो लेंथ है वो जितनी आपको हर शेर की आपने पीछे देखी है उतने ही सफ़े होने चाहिए, और इसकी मिनिमम जो है आपकी जो मजमून है इसकी लेंथ आपकी 7 सफ़े होनी चाहिए मैक्सिमम, जहाँ तक आप लेके जा सके। लेकिन मिनिमम जो है वो 7 सफ़े होना ज़रूरी है। उससे होगा क्या कि एक सफ़े को अगर वो 3 नंबर भी देता है तो आपके 20 में से
से 18-19 नंबर आ जाते हैं। तो इसी तरह हमने पहले आपको ये बोर्ड प्रेजेंटेशन दी थी, बोर्ड पे लिखने का तरीका भी बताया था कि कैसे, अगर वो आपने नहीं अभी तक देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं। बोर्ड पे लिख के भी आपको बताई हुई चीज़ें वो हैं। दूसरा इसके अलावा कि हमारा एक और नया चैनल है जिसको जो कि टेक्निकल है, उस पर जितनी भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं तलबा के लिए वो भी उसमें बताई जाती हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको भी।